हो रहे हो, क्या बात हो गई? मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं क्या हूं? मैं पूर्व जन्मों के पापों का मेरे जो संचय है उसका दुख भोग रहा हूं। ऐसा क्या दुख है भाई? मेरे संतान नहीं है, मेरे धन है, वैभव है, महल है, हाथी है, घोड़े हैं, मेरे रथ है, मेरे गाड़ी घोड़ा सब है, पर हे नाथ उनको भोगने के लिए जो संतान चाहिए वह मेरे नहीं है। भगवान मुझे वह संतान दो। आप महात्मा हैं, संत हैं, संत के आशीर्वाद में भी दम होता है, बल होता है। आप मुझे आशीर्वाद दे, मेरे संतान हो जाए। ऋषि ने कहा कि भैया मैं आशीर्वाद तो दे दूं, पर मैंने तेरे भाग्य की रेखा को पढ़ दिया है। सप्त जन्मावधि तक पुत्रो नहीं हो सकता। तेरे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तेरे पुत्र होने के योग नहीं। और फिर मुंसा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, इस प्रजा के मोह क्यों पड़ा है? देख इसमें कुछ आनी जानी है। अरे संतान होगी तो क्या करेगी तुझे पता है? बोला महाराज बहुत सुख देगी। बोला लात मार के भी घर से वही निकालेगी। अभी तो तू कह सकता है ये घर मेरा है, बाद में कहेगा पिताजी इस पेपर में साइन कर दो। बोला फिर भजन करो। तो बेटा इसमें कोई सुख नहीं है। देख मुंचा ज्ञान, ऐसा अज्ञान त्याग में मुंच अज्ञान, क्योंकि प्रजा के रूप में हमारे पाप ही आते हैं। यदि पुत्र अच्छा हुआ तो भाग्य 1%, 100 में से 1% है कि तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी निकले, अन्यथा कितने ही संस्कार देने की कोशिश करो, वह तो बड़ा होकर आज्ञा से ही होगा, तुम्हारी आज्ञा से अलग ही जाएगा। इसलिए दुख के झमेले में मत पड़ो और त्याग दो इस ज्ञान को, छोड़ो और भगवान का भजन करो, क्योंकि संसार में किसी भी प्रकार से भगवान का भजन ही श्रेयस्कर है। वह आत्मदेव कहता महाराज मैंने पुत्र मांगा है, ज्ञान नहीं मांगा मैंने। कथा तो मैं भी घर घर जाके बांटता हूं और ज्ञान तो मैं भी देता हूं, पर महाराज मुझे ज्ञान नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। और आप तो साधु संत, आपको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है? जब पुत्र को हम गोदी में खिलाते हैं तो उसमें कैसा हृदय में हमारी खुशी होती है वो आपको नहीं पता। नाथ यदि पुत्र दे सकते हो तो दो। तो महात्मा ने कहा नहीं तो क्या करेगा? बोला आपके चरणों के पास सिर पटक के फोड़ के मर जाऊंगा और मेरी ब्रह्म हत्या का पाप आपके सिर पे। महाराज ने कहा लो, मैंने तो अंगुली पकड़ाई, इसने सीधा गला पकड़ लिया। महाराज चिंता तो हुए और कहने लगे देख इससे तेरे को पुत्र हो जाएगा, ये तो भगवान की लीला है, परंतु हे आत्मदेव विवेक से विचार कर ले, क्योंकि संन्यास में ही सुख है, त्याग में ही सुख है। आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। भगवान का वरदान मांगते हुए संत ने कहा कोई बात नहीं, जा यह फल देता हूं, यह ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और उसे कह देना कि 1 साल तक नित्य एक समय भोजन करेगी, नियम से रहेगी,